नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान में डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखानुदान बजट सदन में भारी हंगामे के बीच प्रस्तुत किया गया, जहां हंगामा इतना बढ़ गया कि दिया कुमारी को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की समझाइश इसके बाद वो अपने बाकी का बजट शांति से पढ़ सकी। हालांकि इस बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की जनता की आस टूट गई, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए कई अन्य सौगातें लाई गई। वरिष्ठ पत्रकार सौरभ माथुर ने बताया कि इस बार राजस्थान सरकार के बजट में मुख्य बिंदुओं में कहा गया कि राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपाउंड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी। गोवर्धन परिक्रमा पुंछड़ी का लोटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। जोधपुर के खिजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी। आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है। मीसा बंदियों को 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा। इसके लिए बिल लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी। वहीं उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां भी दी जाएंगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए मिले। वहीं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। सभी गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इससे करीब 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की गई है। गरीबों को अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का फैसला किया है। इसके लिए राजकीय सहायता प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इससे 300 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। मेडिकल और बुनियादी सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान। सड़कों के लिए 1500 करोड़ की घोषणा। पिछली सरकार ने लाडपुरा, नसीराबाद, डग, गुंगुदा, मालपुरा जैसे कई इलाकों के लिए राजनीति से प्रेरित होकर कोई योजना लागू नहीं की। वहीं मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है। वहीं सीतापुर विद्याधर नगर के बीच रूट फाइनल किया जा चुका है। वहीं जोधपुर, कोटा और जयपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही इन इलाकों के लिए अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारतीय न्यूज। नमस्कार। रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30% छूट को बढ़ाकर 50% किया जाना भी प्रस्तावित है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कौशल विकास, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर में कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि सुविधा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी स्थापित। आगामी 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे।
सुनेंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। सीटों में जाइए, सबसे निवेदन है, सीटों में जाइए, सीटों में जाइए, वन संरक्षण अपने अपनी सीटों में जाइए, अपनी सीट में। आगामी वर्ष अरे आपने भी पढ़ा है पहले। सीटों में जाइए, सीटों में जाइए। आप एक मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको लगना चाहिए। और अरे सुनिए, आपको अरे नेता, आपको ये सदन के नेता कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनिए। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बैठिए। पहले सुनिए, बैठिए, आप मर्यादा की बात, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। आप मर्यादा की बात करते हैं, थोड़ा मर्यादा में हमको भी बैठे बैठे बोलेंगे। देखना चाहिए। देखिए, ये बजट है, ये कोई बहस नहीं है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए, सदन के नेता जब खड़े हो आप। हाँ, मैं दूंगा। हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है, और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। मैं बाध्यता को समाप्त कर एनीवेयर फिटनेस टेस्ट की व्यवस्था लागू की जानी प्रस्तावित है। राज्य के किसानों के हितों तथा आम उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अनुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 24-25 के लिए लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करती हूँ। प्रश्न ये है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2000 कर दिया ना, कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 4 माह के लिए विवरण में मांग संख्या 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग्य रुपए 1,10,401 करोड़ 85,53,000 रुपए मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाए। प्रश्न ये है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2024-25 4 माह के लिए विवरण में मांग संख्या 1 से 64 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपए 1,10,401 करोड़ 85,53,000 रुपए मात्र हैं, व्यय के लिए प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधायी कार्य श्रीमती दिया कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ।